हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैं आपसे अपनी कनाडा की ट्रैवल डायरी शेयर कर रही हूँ। हम वहाँ पर वंडरलैंड गए थे टोरंटो में, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये इसका एरियल व्यू है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम गोंडोला राइड करी। पहले तो बहुत डर लग रहा था देखने में, लेकिन ये बहुत सेफ़ था। जब मैंने ये ट्राई किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और ऊपर से इसका व्यू बहुत ही अच्छा था और ये काफ़ी ऊपर था, काफ़ी फीट ऊपर था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पर ये काफ़ी इसकी हाइट काफ़ी अच्छी थी। और मुझे यहाँ की, इधर जहाँ हम वंडरलैंड गए थे, वहाँ की वाइब्स बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पर क्लीनलीनेस और वेदर उस दिन बहुत अच्छा था और मैंने इस गोंडोला राइड को बहुत ही एंजॉय किया। आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप ज़रूर कनाडा में ये वाला वंडरलैंड ज़रूर देखना टोरंटो में जाकर, क्योंकि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैंने इंडिया में कभी भी ये चीज़ें ट्राई नहीं की हैं और इतनी हाइट पे जो इतना अच्छा व्यू मिल रहा है आसपास का भी, और वेदर का, और क्लाउड्स, और सामने से जो ये स्काईलाइन दिख रही है, बिल्डिंग्स मीन्स जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, बिल्डिंग मीन्स स्काईलाइन। तो ये जो स्काईलाइन दिख रही है टोरंटो की, ये बहुत ही सुंदर थी और नीचे भी बहुत साफ़ सफाई थी। ऐसा नहीं था कि लोग खा रहे हैं तो कुछ फेंक भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वेदर बहुत ब्यूटीफुल था उस दिन। हल्की हल्की कभी कभी बीच में बारिश भी आ रही थी और यहाँ पर खाने पीने के साथ जो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, यानी वॉशरूम्स होते हैं, वो भी बड़े साफ़, बहुत क्लीन वॉशरूम्स थे। जिनको भी वॉशरूम यूज़ करना था वो अपना लाइन में क्यू में खड़े होकर वॉशरूम और ये राइड तो बहुत ही अच्छी थी। स्विंग राइड थी, बहुत बड़ा स्विंग था और इस स्विंग में धीरे धीरे स्विंग चलती है। ये फिर भी मैंने स्लो मोशन में ये करी हुई है। और इसके बाद हमारा था स्नैक टाइम आ गया। और बस इस तरह से एंजॉय कर कर हम ट्राम से वापस आए। ये रोड्स पर ट्राम्स चलती हैं और ये ट्राम्स बेसमेंट में अंडरग्राउंड भी चलती हैं। तो अंडरग्राउंड की भी मेरे पास कुछ फुटेज है, वो मैं आपसे बहुत शेयर करना चाहूँगी बाद में। तो ये मेरा ट्रैम एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा। रोड्स इतनी साफ़, इतना क्लीन, और सब अपने अपने लेन में चल रहे हैं। साइकिल वाले हैं वो अपने लेन में चल रहे हैं, पैदल चलने वाले हैं वो अपने लेन में चल रहे हैं, और साइड पे जो रोड साइड जो शॉप्स हैं वहाँ कई बार लोग रुक रहे हैं, खा पी रहे हैं। और बहुत ही एनिमल्स और प्लांट्स का तो बहुत ही ध्यान रखा गया है वहाँ पर। बीच साइड व्यू ये रास्ते में मिला हमें, तो बहुत ही अच्छा था बीच साइड व्यू। यहाँ से दूर से ही समंदर इतना सुंदर लग रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर कोई कियोस्क नहीं था और वेदर बड़ा कूल हमें मिला वहाँ पर। इतना अच्छा वेदर था। गर्मी, वहाँ की गर्मियाँ और यहाँ की सर्दियाँ समझ लीजिए एक ही बराबर है। अगर इंडिया में जो सर्दियाँ होती हैं वो वहाँ की समर्स कहते हैं, लेकिन वहाँ स्वेटर्स पहनने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। रोड साइड शॉप्स बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं और बड़ी रीज़नेबल्स हैं। और इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो बड़ा कूल है। ट्रैफिक में कहीं भी आपाधापी नहीं है। कोई कहीं से निकलकर, साइकिलिस्ट या कोई दूसरी सवारियां हैं, वो कहीं से भी कोई निकलकर आगे नहीं आ जाता है। सब अपनी अपनी लेन में बड़े सिस्टम से चलते हैं। कोई साइकिल का है या कोई करियर वाले हैं तो वो सब अपनी अपनी लेन में चलते हैं। पैदल चलने वाले अपनी लेन में चलते हैं। तो बड़ा एक सिस्टम मैंने वहाँ फील किया, नोटिस किया। जो, और साथ में मैंने ये भी एक बात नोटिस की कि हम जब रोड क्रॉस करते हैं, चाहे ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही करें, तो हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है, ट्रैफिक देखना पड़ता है। लेकिन ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर जाते ही वहाँ पर आसपास सारी जो ट्रैफिक है वो रुक जाएगा और हमें रोड क्रॉस करने देगा। ये बस शेल्टर भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर बस शेल्टर पे छोटे छोटे हवादार, बारीक से बड़े यहाँ सामने ऐसे दिख नहीं रहे, लेकिन बहुत बारीक से कूलर टाइप कुछ, उसमें से ठंडी हवा आती है। तो गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में वहाँ पर गर्म हवा आती है। तो लोग यहाँ बस शेल्टर पे खड़े होकर
वेट करते हैं। बस शेल्टर मीन्स ट्रैम सेंटर, वहाँ पर ये ट्रैम शेल्टर बोलते हैं वहाँ पर इसको। हमारे यहाँ तो बस शेल्टर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रैम्स शेल्टर होते हैं। तो ये व्यू बहुत ही अच्छा है। ये डॉक व्यू आया है, बंदरगाह है जहाँ से कि शिप्स चलती हैं, और सड़कें इतनी साफ़ और पार्क इतने सुंदर ब्यूटीफुली मेंटेन्ड थे। और मैं यही बता रही हूँ कि लोग भी यहाँ पर कचरा नहीं करते हैं। अगर कुछ इनके पास कुछ खा पी के वो अपने ही पॉलीथीन में डालकर घर ले जाते हैं, नहीं तो डस्टबिन्स हैं, पर डस्टबिन ऐसे नहीं है कि ओवरफ्लो हो रहे हैं। डस्टबिन में जितना कूड़ा आ गया, उसके बाद ये नहीं है कि लोग वहाँ पर बाहर फेंक देंगे कूड़े को, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए कितना सुंदर सी व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। कई लोगों के पास छोटी छोटी अपनी कश्तियाँ होती हैं, वो ले आते हैं अपनी गाड़ी में ही, और यहाँ से या वो रेंट पे भी लेते हैं, यॉट्स होती हैं, वो रेंट पे लेकर इसमें सी में जाते हैं। तो हम लोग तो खैर ट्राम का मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मैं पहली बार ट्राम पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया। और रोड साइड पार्क्स तो बहुत ही सुंदर मेंटेन्ड हैं। और जो मेरा हम यहाँ देखते हैं, मेरे पास यहाँ लोकल पार्क भी, जहाँ मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पर रात को जो भी लोग आते होंगे वो बॉटल्स फेंक जाते हैं, बियर की बॉटल्स और समथिंग एक्स्ट्रा जो भी है। लेकिन वहाँ पर लोकल पार्क्स में हमारे में डस्टबिन भी रखा है, लेकिन डस्टबिन में वो नहीं डालते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि पार्क्स इतने ब्यूटीफुली मेंटेन्ड हैं और कोई भी पार्क में कचरा नहीं फेंकता है। तो इस तरह से अगर हम भी यहाँ पर सभी एकजुट हो जाएं और ये ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, तो हम भी अपने देश को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में भी टूरिस्ट आते हैं। अब जैसे हम भी टूरिस्ट ही गए थे वहाँ पर, तो वहाँ के साफ़ सफाई का और जो सिस्टम है ट्रैफिक का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा भगवान को शुक्रिया अदा करूँगी कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मुझे बाहर जाने की ये जो यात्रा है, ये इसका मौका मुझे मिला ईश्वर की तरफ से। तो मेरा ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब भी इसको लाइक करें।